फ्रेंड, मैं अमित आज आपको धातु कर्मशाला का इंट्रोडक्शन और टूल इक्विपमेंट्स के बारे में आपको अपने इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखिए ताकि वीडियो में मिलने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। साथ ही मेरे चैनल 111 टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। मैंने अपने सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, आप वहां से भी मेरे अगले वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के बारे में अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धातु चादर कर्मशाला या शीट मेटल शॉप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले दैनिक जीवन में धातु चादर कर्मशाला का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। धातु चादर कर्मशाला में अनेक प्रकार की धातु चादर का प्रयोग किया जाता है। आकृतियों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग कार्य जैसे पैटर्न निर्माण, जल, तेल, गैस आदि के पाइप के निर्माण, कार, बस, वायुयान, मशीन आदि के ऊपरी कवर के निर्माण में भी धातु चादर कर्मशाला का विशेष महत्व है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वह है धातु चादर कर्मशाला में गुणों के आधार पर प्रयोग। इसमें जो सबसे पहले जो धातु चादर आती है वह है काली लोहे की चादर या ब्लैक आयरन शीट। यह चादर पिटवा लोहे या रॉट आयरन की बनी होती है। जंग रस्ट आसानी से लग जाती है। इसका प्रयोग पाइप, टंकियों आदि के निर्माण में किया जाता है। अब इसके बाद जो अगली चादर है वह है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। यह भी रॉट आयरन की पिटवा लोहे की बनी हुई होती है। जस्ते के प्रलेपन से जंग के प्रति प्रतिरोधक तथा सुंदर बन जाती है। यह पूरी प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। अब अगली जो चादर है वह है एल्यूमिनियम धातु चादर। इसका प्रयोग हल्के कार्यों में किया जाता है। यह संक्षारण रोधी धातु है। इसका प्रयोग वायुयान निर्माण, रसोई के बर्तन निर्माण, विद्युत उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। अब इसी क्रम में अगली जो चादर है वह है स्टेनलेस स्टील की चादर। यह मिश्रित इस्पात धातु या एलॉय स्टील धातु चादर है। वायुमंडलीय प्रभाव के प्रति संक्षारण रोधी है, अर्थात इस पर वायुमंडलीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग डॉक्टरी सामान, रसोई के बर्तन, मशीनें आदि निर्माण में किया जाता है। अब जो अगली पॉइंट है वह है धातु चादर कर्मशाला में प्रयोग औजार। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वह है चिन्हन और मापने वाले औजार, मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स। इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है विभाजक या डिवाइडर। यह प्रकार की भांति औजार है। इसका प्रयोग चादर पर
वृत्ताकार आकृति के चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। यह बाजार में 160 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर के आकार में उपलब्ध होता है। अब यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। यह आपके सामने प्रकाल है या डिवाइडर है। इसमें ऊपरी भाग स्प्रिंग लगा हुआ होता है, निचले दोनों भागों को भुजा कहते हैं और एक पैच की सहायता से समंजित किया जा सकता है, अर्थात समंजन किया जा सकता है। अब इसी क्रम में अगली जो टूल्स है वह है बड़ी प्रकाल। बड़ी प्रकाल या ट्रिमलर। ट्रिमलर यह डिवाइडर की भांति ही प्रयोग किया जा सकता है। इसे बड़े आकार के वृत्ताकार आकृति के चिन्ह बनाए जा सकते हैं। ट्रिमलर का यहाँ पर फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए, यह ट्रिमलर या बड़ी प्रकाल है। बड़ी प्रकाल ऊपरी भाग को धरन कहते हैं, निचली भाग को भुजा, सबसे नीचे नॉक और समंजित स्क्रू अर्थात एडजस्टेबल स्क्रू, यह बड़ी प्रकाल या ट्रिमलर कहलाता है। अब इसी क्रम में अगला जो औजार है वह है कोण मापी। इसका प्रयोग 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कोण मापने में प्रयोग किया जाता है। बाजार में यह 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के कोण मापने के लिए उपलब्ध है, अर्थात कोण मापी बाजार में 0 डिग्री से 360 डिग्री के कोण मापी के रूप में उपलब्ध है। इसका हम एक फिगर देख लेते हैं। यह प्रोटेक्टर है। अर्थात कोण मापी। इसके ऊपर 0 से 180 तक के अंक बने होते हैं। इसकी सहायता से हम 0 से 180 और 0 से 360 डिग्री तक के कोणों का मापन आसानी से कर सकते हैं। अब इसी क्रम में जो अगला जो टूल्स है वह है गुनिया अर्थात ट्राई स्क्वायर। इसका प्रयोग 90 डिग्री के कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके ब्लेड पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर में निशान लगे होते हैं। यहाँ पर हमने एक गुनिया अर्थात ट्राई स्क्वायर का फिगर दर्शाया है। इसका ऊपरी भाग ब्लेड होता है। इसमें 1 से 15 सेंटीमीटर तक के अंक खुदे होते हैं। साथ में एक दस्ता या हैंडल लगा होता है। इसका मुख्य उपयोग 90 डिग्री तक के कोण का मापन करने के लिए किया जाता है। अब अगला जो मापन औजार है वह है खरोंचक या स्क्राइबर। खरोंचक या स्क्राइबर। इस औजार का उपयोग धातु चादर पर चिन्ह बनाने, रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। खरोंचनी का सिरा नुकीला होता है जिससे धातु चादर पर आसानी से चिन्ह बनाए जा सकते हैं। यह 200 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर लंबाई तथा 5 मिलीमीटर व्यास वाला औजार है। इसकी नुकीली सिरा 15 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर हम खरोंचक अर्थात स्क्राइबर का फिगर देख सकते हैं। यह खरोंचक या स्क्राइबर है। ऊपर एक रिंग बना होता है जिसे आसानी से हम पकड़ सकें।
दूसरा जो खरोंचक स्क्राइबर नीचे बना हुआ है, इसके मध्य में आप नर्लिंग देख रहे हैं। नर्लिंग वह भाग होता है जिससे हम पकड़ने के लिए आसानी से ग्रिप बना सके। यह एक खुरदरा भाग होता है। अब इसी क्रम में अगला जो मापन औजार है वह है बिंदु पंच या डॉट पंच। बिंदु पंच और केंद्र पंच एक ही तरह के औजार हैं। फर्क केवल इतना होता है कि बिंदु पंच गर्म कार्यखंडों पर निशान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं और केंद्र पंच ठंडे कार्यखंडों पर निशान या मार्क लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। रिवेट के स्थान पर चिन्ह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। धातु चादर पर ड्रिलिंग कार्य से पूर्व बिंदु पंच से ही चिन्ह बनाए जाते हैं। बिंदु पंच के मध्य भाग को नर्लिंग किया जाता है। बिंदु पंच के निचले सिरे का कोण 30 डिग्री होता है। अब इसी की तरह होता है केंद्र पंच। सेंटर पंच का नुकीला सिरा 60 डिग्री के कोण पर होता है। अब यहाँ पर हम बिंदु पंच और केंद्र पंच दोनों के फिगर देख सकते हैं। यह है बिंदु पंच। इसका जो नुकीला सिरा का कोण होता है वह होता है 30 डिग्री और केंद्र पंच इसके नुकीली सिरे का कोण होता है 60 डिग्री। यह है बिंदु पंच और केंद्र पंच। अब अगला जो चिन्हक औजार है वह है इस्पातीय पैमाना। इस्पातीय पैमाना या स्टील रूल। यह कार्यखंड को मापने का महत्वपूर्ण औजार है जिसके 1 मिलीमीटर से आधा मिलीमीटर तक तथा सेंटीमीटर में निशान बने हुए होते हैं। यह 150 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर की लंबाई में उपलब्ध होता है। अभी इधर पे हम चित्र के माध्यम से एक स्टील रूल देख सकते हैं। इसमें मिलीमीटर और आधा मिलीमीटर और सेंटीमीटर में अंक बने होते हैं। तो यह है स्टील रूल। अब अगला जो औजार है वह है धातु चादर मापी या तार मापी। इसे स्टील मेटल गेज या वायर गेज भी कहते हैं। यह गोल आकार का औजार है जिस पर 0 नंबर से 36 नंबर तक के खांचे बने हुए होते हैं। इन खांचों में तार का व्यास धातु चादर की मोटाई मापी जा सकती है। अब यहाँ पर एक वायर गेज का फिगर दर्शाया गया है। यह वायर गेज है। इसमें 0 से 36 नंबर तक खुदे हुए होते हैं। यह गोलाकार आकृति का होता है। इसके खांचों में धातु की चादर या तार को फंसाकर हम उसके व्यास को और धातु चादर की मोटाई को आसानी से माप सकते हैं। अब जो अगला चिन्ह है औजार है वह है काटने वाले औजार या कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स में सबसे पहला जो औजार है वह है दस्ती कतरनी या हैंड स्नैप। इसका प्रयोग धातु चादर को काटने तथा छेद करने के काम आती है। यह निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है साधारण कतरनी या स्टेट स्निप।
यह सीधी धार वाली स्नेप है जिसका प्रयोग सरल रेखा में धातु चादर की कटाई करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसी क्रम में जो अगला है वह है वक्राकार कतरनी या कर्व्ड स्नेप। इसका प्रयोग वक्र या वृत्ताकार आकार की आकृति की कटाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से इसे समझेंगे। यह आपके सामने सीधी स्ट्रेट कतरनी या स्नेप का फिगर दर्शाया गया है। इसका जो अग्रभाग होता है इसे ब्लेड कहते हैं। मध्य में रिवेट या नट बोल्ट से इसको जॉइंट किया जाता है। यह अस्थायी जॉइंट होता है। पिछला सिरा हैंडल कहलाता है। यह है स्ट्रेट या सीधी स्नैप। अब इसी क्रम में अगली जो है वह है कर्व्ड स्नैप। यह फिगर कर्व स्नैप या वक्राकार स्नैप का है। इसके ब्लेड जो होते हैं वह वक्राकार आकृति के होते हैं। मध्य में इसमें भी रिवेट या नट लगा हुआ होता है। पिछला भाग हैंडल लगा हुआ होता है। यह है कर्व्ड या वक्राकार स्नैप। अब अगला जो कटिंग टूल्स है वह है सर्वत्रित या यूनिवर्सल स्नैप। इसका प्रयोग धातु चादर की आंतरिक सतह या बृहद सतह और वक्र सतह की कटाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अब हम इसके फिगर के माध्यम से इसे देखेंगे। यह है यूनिवर्सल सर्वत्रित स्नैप। अग्रभाग पर ब्लेड बने हुए हैं, मध्य में नट और पिछले भाग पर हैंडल। यह है यूनिवर्सल स्नैप। अब अगला जो काटने वाला औजार है वह है शेयर मशीन। शेयर मशीन यह कंप्रेस्ड एयर संपीड़ित वायु से चलने वाली मशीन है। इस मशीन का प्रयोग से कम समय में दक्षतापूर्ण अधिक कटाई कार्य किया जा सकता है। मशीन में दो जबड़े होते हैं जिन्हें कटर कहा जाता है। इस मशीन से उन मोटी चादर को भी आसानी से काटा जा सकता है जिसे स्नेप या कतरनी से नहीं काटा जा सकता है। अब यहाँ पर स्नैप का फिगर दर्शाया गया है। यह है बेंच शेयर मशीन। बेंच शेयर मशीन ऊपरी भाग हैंडल कहलाता है। इसका बाहरी भाग बॉडी, निचला सिरा आधार या नी बोल्ट की सहायता से भूमि में फिट होती है। ऊपरी सिरा ब्लेड, ऊपरी ब्लेड और निचला ब्लेड। तो यह है बेंच शेयर मशीन। अब जो अगला पॉइंट है वह है छेनियाँ या चिजिल्स। चिजिल्स या छेनियाँ का प्रयोग से धातु चादर या खांचे तथा अनेक आकार के छेद किए जा सकते हैं। यह उच्च कार्बन इस्पात या मिश्रित इस्पात की षट्भुजाकार छड़ से
बनी हुई होती है। यह चिजेस मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है चपटी छेनी या फ्लैट चिजेस और दूसरी होती है क्रॉस कट छेनी या क्रॉस कट चिजेस। अब यहाँ पर फिगर के माध्यम से हम इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर चपटी छेनी और क्रॉस कट छेनी के फिगर दर्शाया गया है। चपटी छेनी का जो कतरन धार कोण होता है वह होता है 40 डिग्री से 45 डिग्री तक कतरन धार कोण होता है। यह मुख्यतः गर्म कार्यखंडों को कटिंग करने या निशान लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। गर्म कार्यखंड से अर्थात रक्त तप्त कार्यखंड अर्थात गर्म लोहा। अब इसी क्रम में अगली जो छेनी है वह है क्रॉस कट छेनी। ये इसका जो अग्रभाग होता है वह इसका कतरन कोण होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य। यह भी धातु में ठंडी अवस्था में कटाई करने या चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग की जाती है।